आपके निकट रहने वाले लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा, कैसे पता करें? मित्रों, किसी विद्वान ने कहा है कि जैसे बिल में रहने वाले मेढक आदि जीवों को सांप खा जाता है, उसी प्रकार ये पृथ्वी उन लोगों को खा जाती है जैसे शत्रु से विरोध न करने वाले राजा को, परदेश सेवन न करने वाले ब्राह्मण को और दुष्ट सहायकों के बीच रहकर लापरवाही का जीवन जीने वाले मनुष्य को। मित्रों, आज की कहानी हम सबको जरूर सुननी चाहिए। यह वीडियो आपकी जिंदगी में बहुत मददगार साबित होगा। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और जो भाई बंधु हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन अवश्य ऑन करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए वरदान साबित होता है। मित्रों, ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसके नौकर चाकर, सहायक, मंत्री सब दुष्ट प्रवृत्ति के थे। वे ऊपर ऊपर से राजा की नजरों में भले बनने का ढोंग करते थे और अंदर अंदर कुठाराघात करते थे। दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोगों से सावधान रहने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं जिनकी मंशा को समझा नहीं जा सकता है। कौशल देश में सेमदर्शी नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन उनके राज्य में एक मुनि पधारे। उनके पास पिंजड़े में एक कौवा पला हुआ था। वे उस कौवे को लेकर राजा सेमदर्शी के राज्य में घूमा करते थे। राज्य में घूमने का उनका उद्देश्य प्रजा के और राज्य कर्मचारियों के मन की भावना को जानने का था। वे जानना चाहते थे कि राजा के सेवक और सहायक मंत्री राजा के बारे में कैसा सोचते हैं। इसलिए वो जहां भी जाते थे लोगों से अपने कौवा के बारे में अवश्य बताते थे। वे कहते थे कि हे सज्जनों, मेरे पास एक अद्भुत कौवा है। जिस किसी को इस कौवे से विद्या सीखनी है वो सीख ले। ये कौवा मुझे भूत भविष्य की बातें बता देता है। लोगों ने सोचा वास्तव में कौवा बता देता होगा, क्योंकि ये तपस्वी संत का कौवा है। वे मुनि इस तरह की घोषणा करते हुए पूरे नगर का चक्कर लगाया करते थे। नगर में घूम घूम कर उन्होंने पता कर लिया कि राज्य के लोग और यहाँ के राज्य कर्मचारी और सहायक मंत्री, इन सभी की राजा के प्रति धारणा कैसी है। इन सभी की राजा के प्रति धारणा कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है। वे अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं या धूर्तता से, या राज्य खजाने की चोरी कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि राजा के बड़े बड़े मंत्री भ्रष्ट हैं। राजा के राज्य को लेकर उनकी मंशा ठीक नहीं है। राज्य के सभी व्यवसायों पर भी उन्होंने दृष्टि डाली तो उन्हें पता चला कि राजा के अधिकारी लोग राज्य का धन हड़प रहे हैं। सब घूसखोरी, चोरी, ठगी में लिप्त हैं। मुनि अपना कौवा लेकर सबसे पहले वहां के मंत्री से मिले और बोले, हे मंत्रीवर, मेरे कौवे ने मुझे बताया है कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। तुम राजा के साथ धोखा कर रहे हो। तुम्हारी कई चोरियों के बारे में मेरा कौवा जानता है। तुमने राजा के खजाने से भी चोरी की है। मेरे कौवे ने जब इस बात की चर्चा की तो काफी लोगों को तुम्हारी दुष्टता के बारे में पता चल चुका है। अब तुम राजा के पास जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लो। यदि राजा को इस बात का पता चल गया तो राजा तुम्हें कठोर दंड देंगे। मेरा कौवा कह रहा था कि इस बात को वो राजा के सामने उजागर करेगा। मित्रों, मंत्री के बाद ऐसी ही बातें उन्होंने कई लोगों से की। उन लोगों ने भी राजा के खजाने से चोरी की थी। वे सबसे कहते थे कि आज तक मेरे कौवे की बात झूठी नहीं हुई। तुम लोग वास्तव में अपराधी हो। दोस्तों, इस तरह मुनि ने सबके दिमाग में ये बात डाल दी कि उनके कौवे को सबकी कमियों के बारे में पता है। अब तो ये सुनकर सारे भ्रष्ट मंत्रियों को और सैनिकों को ठाड़े बैठे चैन नहीं था। उन्होंने आपस में विचार करके रात्रि में महात्मा जी के सो जाने पर उस कौवे को पिंजड़े में ही मरवा डाला। सोचा, यदि कौवे ने राजा के सामने हमारा भंडा फोड़ दिया तो राजा हमें फांसी पर लटका देगा। महात्मा जी ने जब सुबह उठ करके देखा तो उनका कौवा मरा पड़ा था। मुनि ने ये देखा तो मन में घबरा गए कि ये दुष्ट लोग कल को मुझे भी न मरवा दें, क्योंकि चोर अपनी चोरी छिपाने के लिए 100 नए अपराध और कर सकता है। कालक प्रक्षी मुनि तुरंत राजा के पास पहुंचे और कहने लगे, हे राजन, आप प्राण और धन के स्वामी हैं। मैं आपसे अभय की याचना करता हूं। मेरे प्राण संकट में हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको आपके हित की बात बताना चाहता हूं। राजा कहने लगे,
हाँ मुनिवर, यदि हित की बात है तो शीघ्र कहिए। मेरी तरफ से आपको कोई हानि नहीं होगी, आप निश्चिंत होकर अपनी बात कह सकते हैं। तब मुनि ने कहा, हे महाराज, आपके कर्मचारियों में से कौन अपराधी है जिसने मेरे कौवे को मार डाला है? इससे मुझे मालूम होता है कि आपके ऊपर आपके सेवकों की ओर से बहुत बड़ा भय आ सकता है। आपके सेवकों की सहायकों की नीयत साफ नहीं है। मैं आपके राज्यों में हो रहे अपराधों के बारे में आपको बताने आया हूँ। अभय दान इसलिए मांगा कि विद्वानों ने कहा है, जिसका राजा के साथ उठना बैठना होता है उसका विषैले सांपों के साथ सहवास समझना चाहिए, क्योंकि राजा के जहाँ बहुतेरे मित्र होते हैं वहाँ राजा के शत्रु भी होते हैं। राजा के पास रहने वालों को उन सबसे भय होता है, स्वयं राजा से भी उन्हें खतरा होता है। जो पुरुष अपना भला चाहता हो उसे राजा के पास कभी लापरवाही और उन्माद नहीं करना चाहिए। जैसे जलती हुई आग के पास मनुष्य सचेत होकर जाता है, उसी तरह शिक्षित पुरुष को राजा के पास सावधानी के साथ रहना चाहिए। राजा प्राण और धन दोनों का स्वामी है। वो जब क्रोध करता है तो विषधर सांप की तरह भयंकर हो जाता है। अतः सेवकों को अपनी जान हथेली पर लेकर राजा की सेवा करनी चाहिए। मुंह से कोई बुरी बात ना निकल जाए। चलते फिरते, उठते बैठते, इशारा करते समय कोई बेअदबी ना हो जाए। शरीर से कोई गलत हरकत ना हो जाए। इन सब बातों के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कहते हैं, राजा को यदि प्रसन्न कर लिया जाए तो वो देवताओं की तरह सारे मनोरथ सिद्ध कर देता है। यदि उसे नाराज कर दिया तो वह मूल सहित नष्ट भी कर देता है। कालक मुनि बोले, हे राजन, आपको पता नहीं है, मेरा कौवा आपका कार्य करते हुए मारा गया है, लेकिन इसके लिए मैं ना आपको दोषी ठहराता हूं ना आपके सेवकों को। आप खुद अपने हित व अहित को पहचानिए। आप अपने राजकीय कामों को स्वयं देखिए। दूसरे के विश्वास पर काम मत छोड़िएगा। जो लोग आपके ही घर में रहकर आपका खजाना लूटते हैं वे प्रजा की भलाई नहीं सोच सकते। उन्हीं लोगों ने अब मेरे साथ बैर बांध लिया है। उसके बाद मुनि ने कौवे के मारे जाने की पूरी कहानी सुना दी और कहा, महाराज, आपके सहायक आपका विनाश करके इस राज्य को हड़प लेना चाहते हैं। वे आपके नौकरों से मिलकर कोई षड्यंत्र रचने की फिराक में हैं। इसलिए आपको सावधान हो जाना चाहिए। मैं कोई इच्छा लेकर आपके राज्य में नहीं आया था, फिर भी दुष्टों ने कपट को छुपाने के लिए मेरे कौवे को मरवा डाला। जैसे हिमालय की कंदरा में ठूठ, पत्थर और कांटे होते हैं, उसके भीतर सिंह और व्याघ्रों का निवास होता है, जिसके कारण उसमें प्रवेश करना और रहना कठिन हो जाता है। उसी प्रकार दुष्ट अधिकारियों के कारण इस राज्य में किसी का रहना मुश्किल है। इस स्थान पर रहने में भलाई नहीं है, क्योंकि यहाँ अच्छे और बुरे की एक सी गति है। पापी और पुण्यात्मा दोनों के ही मारे जाने का अंदेशा है, जबकि होना ये चाहिए कि पापी को तो दंड मिले और सज्जन की रक्षा हो। लेकिन इस राज्य में ऐसा नहीं होता, अतः यहाँ रहना ठीक नहीं है। समझदार मनुष्य को जल्दी ही यहाँ से खिसक जाना चाहिए। सीता नाम की एक नदी है, कहते हैं, जिसमें नाव भी डूब जाती है। ठीक वैसी ही यहाँ की राजनीति है, जिसमें मेरे जैसे लोगों का डूबने का अंदेशा है। मुनि बोले, हे राजन, आपने जिन्हें मंत्री बनाया है, आपने ही जिनका पालन किया है, वे आपसे ही मिलकर आपका नाश करना चाहते हैं। मैं राजा के साथ रहने वाले अधिकारियों का शील स्वभाव जानना चाहता था, इसलिए बड़ा डर डर के रह रहा हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य सांप वाले मकान में रहता हो। यहाँ का राजा जितेंद्रिय है या नहीं है, मैं ये जानना चाहता था। यहाँ के सेवक राजा के अनुरूप चलते हैं या नहीं, उनका राजा से प्रेम है या दोष, राजा अपनी प्रजा से प्रेम करता है या नहीं। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए मैं यहाँ आया था। जैसे भूखे को भोजन अच्छा लगता है, उसी तरह मुझे आपकी प्रसन्नता अच्छी लगती है, खुशहाल प्रजा अच्छी लगती है। किंतु आपके मंत्री ठीक नहीं हैं। कहते हैं, जिसकी पीठ तोड़ दी गई हो, उस सांप के समान दुष्ट हृदय वाले शत्रु से हमेशा डर के रहना चाहिए। इसलिए मैं आपके राज्य में रहना नहीं चाहता। हे राजन, जो राजा की उन्नति चाहता हो, राजा को उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि मंत्री खजाने से धन की चोरी करता हो और कोई सेवक इस बात की सूचना राजा को देने के लिए आए, तो राजा को उसकी बात एकांत में सुननी चाहिए।
और मंत्री से उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन हड़पने वाले मंत्री अक्सर ऐसे लोगों को मार डालते हैं। खजाना लूटने वाले लोग एकमत होकर उसे कष्ट पहुंचाते हैं। यदि राजा की ओर से उसकी रक्षा का प्रबंध नहीं हुआ तो वो बेचारा बेमौत मारा जाता है। कालक वृक्षी मुनि की पूरी बात सुनने और समझने के बाद राजा ने कहा, मुनिवर, आप मेरे महल में रहिए, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। देखते हैं कौन आपको नहीं रहने देगा। मित्रों, राजा ने मुनि को सुरक्षित कर दिया और मुनि के अनुसार स्वयं चलने लगा। मुनि ने कहा, राजन, पहले तो आप मेरे कौवे के मारे जाने वाली बात गुप्त रखिए। उसके बाद उन दुष्ट मंत्रियों के अधिकार को छीनकर उन्हें कमजोर कर डालिए। उसके बाद अपराध के कारण का पूरा पूरा पता लगाकर एक एक करके उन्हें नष्ट करते जाइए। दोस्तों, मुनि के बताए मार्ग पर राजा चलने लगा और अपने राज्य के सभी धूर्त अधिकारियों का सफाया कर दिया। मित्रों, कहते हैं जो राजा धर्म को छोड़ता है और अधर्म का अनुष्ठान करता है, जो दुष्ट सहायकों के बल पर चलता है और ईमानदार सज्जन लोगों को दंड देता है, उस राजा का राज्य आग पर रखे हुए चमड़े की भांति सिकुड़ जाता है। अब तो मैं राजा बन गया, ऐसा सोचकर अनुचित बर्बाद नहीं करना चाहिए। मनुष्य की उद्दंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को बुढ़ापा। मित्रों, इस प्रकार राजा सेमदर्शी ने स्वयं को और अपने राज्य को सुरक्षित कर लिया। मनुष्य की समझदारी इसी में है कि वो उन लोगों पर कड़ी निगरानी रखे जो उसके निकट रहने वाले होते हैं। उनकी बीच बीच में परीक्षा करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जब विश्वासघात करते हैं तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा, तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक ऐसी ही ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।